नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम हम्दन कसीरन तय्यिबन मुबारकन फ़ी रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन या फ़त्ताहु या फ़त्ताहु या फ़त्ताह। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का चादर को जला देना। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अमर बिन आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, एक मरतबा सफ़र में हम लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे। मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुआ। मेरे ऊपर एक चादर थी जो कुसुम के रंग में हल्की सी रंगी हुई थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देख कर फरमाया, ये क्या ओढ़ रखा है। मुझे इस सवाल से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नागवारी के आसार मालूम हुए। मैं घर वालों के पास वापस हुआ तो उन्होंने चूल्हा जला रखा था, मैंने वो चादर उसमें डाल दी। दूसरे रोज़ जब हाज़िरी हुई तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो चादर क्या हुई। मैंने किस्सा सुना दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, औरतों में से किसी को क्यों ना पहना दी। औरतों के पहनने में तो मुज़ायका ना था, अगरचे चादर के जलाने की ज़रूरत ना थी, मगर जिस दिल के में किसी की नागवारी और नाराज़गी की चोट लगी हुई हो, वो इतनी सोच का मुतहम्मिल ही नहीं होता कि उसकी कोई और सूरत भी हो सकती है। हाँ, मुझ जैसा नालायक होता तो नामालूम कितने एहतमालात पैदा कर लेता। ये नागवारी किस वजह से की है, किस दर्जे की है, और दरियाफ़्त तो कर लूँ, और कोई सूरत इजाज़त की भी हो सकती है या नहीं। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा ही तो है, मना तो नहीं किया, वगैरह वगैरह। और यही तो हमने दुनिया के आशिकों का भी हाल देखा है, जो आपने ख़ुद सुना लैला मजनू का वाक़या। उसमें भी जो मजनू था वो लैला की गली से आने वाले कुत्ते के पाँव पकड़ के चाटने लग गया। लोगों ने कहा, भाई क्या कर रहा है, पागल हो गया, बेवकूफ़ हो गया। उसने कहा, तुमको नहीं पता है कि ये कहाँ से चल के आया है, मेरी महबूबा की गलियों से ये गुज़रता हुआ आया है। लिहाजा महबूबा से मोहब्बत है तो उसके दरो दीवार से भी मोहब्बत है, उसकी गली से भी मोहब्बत है, गली से आने वाले कुत्ते से भी मोहब्बत है। ये मोहब्बत का दुनियावी अंदाज़ है। और अगर दीनी अंदाज़ हो तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का अंदाज़ ही बिल्कुल अलग होना चाहिए। ये अंदाज़ नहीं जो ख़ुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नाराज़ कर दे और परेशान कर दे। तो अल्लाह के रसूल से सबसे बड़ी मोहब्बत, सबसे बड़ा नाता, सबसे बड़ा ताल्लुक़ ही इस बात के अंदर है कि जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का असल मकसद था, जो बुनियाद थी, जिस मकसद के लिए, जिस काम के लिए आप दुनिया में तशरीफ़ लाए, आपने ख़ुद खोल खोल कर बयान फरमाया, उसी मकसद को हम भी ले लें। वो दीन का मकसद था, दीन की मेहनत का मकसद था, हर कच्चे पक्के घर के अंदर दीन की दावत का पहुँचाना था और लोगों को अल्लाह के साथ ताल्लुक़ को जोड़ना था, मखलूक से ताल्लुक़ को तोड़ना था। ये था आपका असल ज़िंदगी का मकसद, जिससे हम बिल्कुल नापैद हो गए, मफकूद हो गया ये मकसद हमारे यहाँ। तो हम अगर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को वापस लौटाना चाहते हैं और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को आज भी हासिल करना चाहते हैं, तो उनका काम करना पड़ेगा। उनका काम किए बग़ैर, उनका मिशन कंप्लीट किए बग़ैर भाई हमारे पास कोई चारा कार नहीं है। अम्बिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की विरासत उलमा ने पकड़ी, संभाली, इल्म है, और पिछली उम्मतों की विरासत इस उम्मत के ज़िम्मे जो हम बैठे हुए हैं, हमारे ज़िम्मे वो नबियों की मेहनत का सारा काम, जो 1.5 लाख जिसके मिशन को पूरा करने के लिए आए, 1-2 नहीं आए, 2-4 हज़ार नहीं आए, लाखों की तादाद से ऊपर आए। तो उनका मिशन कंप्लीट हमने इख्तिताम को पहुँचाना है। वही कि इब्तदा रसूल पे नहीं हुई है, इख्तिताम हुआ है। आपने ख़त्म किया इस मामले को और ख़त्म नबूवत को पूरा किया, दीन के काम को मुकम्मल ताम कर दिया और फरमा दिया, अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। हज्जतुल विदा के मौके पे अल्लाह ऐलान कह दिया, अब जो मौजूदीन है, जो इधर हाजिर हैं, वो गायबीन तक पहुँचाएँगे। ये कौन पहुँचाएगा? मेरे आपके ज़िम्मे। अगर हमने रसूल से मोहब्बत का इजहार अभी भी करना है ना, इस जैसे दौर में और माहौल में, और फितनों के पुरफितन माहौल के अंदर, जहाँ हर तरफ से हज़ारों फितने जो है अटैक कर रहे हैं, अगर इस माहौल में भी आपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत हासिल करनी है, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीदार हासिल करने,
तो वो भाई इधर ही होंगे। मैं खुद आपको बता रहा हूँ, सबूत बैठा हूँ सामने। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पहले दीदार, पहले एक जो मैं चिल्ले में गया था उसमें हुआ था, उसके बाद भी अल्हम्दुलिल्लाह हुआ, अल्लाह का शुक्र है। लेकिन पहली दफ़ा वाला जो हुआ ना, वो चिल्ले में मुझे याद है, वो रात भी आज भी, और वो अल्फाज भी याद हैं पूरे बेआईनी ही। कभी इंशाल्लाह मौका होगा सुना दूँगा। तो भाई ये रास्ता जो है ना वो कोई मामूली नहीं है, हम समझ रहे हैं बहुत आला मकाम है ये, जिसको घर से निकलना नसीब हो गया, कदम उठाना मिल गया। ये कदम ही तो नहीं शैतान उठाने देता, वहीं कमबख्ती डालता है सारी कि भाई तूने कदम नहीं उठाना है ये, वरना रब तेरी तरफ 2 कदम आएगा। फिर बंदे की तरफ 2 कदम आता है तो वो फिर 2 कदम उठाता है तो रब 4 कदम आता है। ये चलना शुरू करता है, वो दौड़ना शुरू करता है, ये दौड़ना शुरू करता है, वो लपकना शुरू करता है, ये लपकना शुरू करता है तो ये कहता है कि मैं तेरी शेर रग से भी ज़्यादा करीब हूँ बंदे। तो ये जो पहला कदम है ना, ये शैतान नहीं उठाने देता, निकलने नहीं देता वो। और दीन का काम जो है वो मकाम पर इंसान सीख नहीं सकता, बड़ा मुश्किल है। कर तो सकता है सीख कर, लेकिन सीखना मुश्किल है। करेगा तो ज़रूर, लेकिन जब सीख लेगा, सीखने के लिए निकलना पड़ेगा। अब छुट्टियां भी आ रही हैं आगे आपके सामने, बेहतरीन मौका है कराची वालों के लिए, इससे अच्छा मौका। और हम तो अपने आप को बदनसीब समझते हैं, हमें ये मौका ही नहीं मिलता कहीं से छुट्टी मिल जाए। एक जगह से छुट्टी मिलती है दूसरी जगह फंस जाए, दूसरी से मिलती है तीसरी जगह फंस जाता है। जो सबक याद कर लिया तो फंस गए। तो भाई आपके पास तो बेहतरीन मौका है, एक नौकरी कर रहे हो, छुट्टी मिल रही है, एक छुट्टी कर लो जुम्मे की, हफ्ते इतवार 2 छुट्टियाँ आ रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो कम अज़ कम जो है हमारे यहाँ जामे मस्जिद अल कादिर से एक पूरी नक़द जमात जो है ना, इन्हीं साथियों में से पूरी तैयार होनी चाहिए। ये सारे भी तैयार हो जाएं तो 2 जमातें बन जाएं। सिर्फ 3 दिन की बात है। जैसे एक देग तैयार होती है ना, पकाई जाती है, तो उसमें से थोड़े से चावल बंदा निकाल के चख लेता है, आलू को चख लेता है, बोटी को चख लेता है, चावलों को चख लेता है कि भाई ये गल गए, सही पक गए, मसाला ठीक है, कोई चीज़ ऊपर नीचे तो नहीं है। तो सहरोज़ा भी यही है, तबलीग के काम को चखना है इस तरह निकल के ना। अगर चख लेंगे तो आसानी हो जाएगी। अभी दिल के सारे दरवाजे जो है ना खुले हुए हैं, जब गाड़ी के सारे दरवाजे खुले हुए हों तो फिर एसी काम करता है। कितना फुल पावर का एसी चल रहा हो, दुनिया का सबसे आला किस्म का एसी आप चला दें गाड़ी में, लेकिन जब चारों शीशे उतरे हुए हैं तो वो ठंडक नहीं करेगा। अभी दिल में ठंडक इसलिए नहीं हो रही है कि ये दरवाजे, ये शीशे बंद नहीं हो रहे। ये बंद कहाँ होते हैं? अल्लाह के रास्ते में निकल के होते हैं। इंसान सीखता है, अल्लाह के रास्ते में निकलता है, उसको पता चलता है ये हैंडल कैसे घुमाया जाता है और इन शीशों को कैसे बंद किया जाता है। जब ये बंद हो जाते हैं, चढ़ जाते हैं ऊपर शीशे, फिर दिल के अंदर जो ठंडक आ रही होती है ना, वो महसूस होने लग जाती है। पता लगती है कि वाकई अब हम कोई ज़िंदगी के मज़े उड़ा रहे हैं, अब हम ज़िंदगी के असल ज़िंदगी के अंदर दाखिल हुए। ये तब होगा भाई जब हम इस तरफ आएंगे, जुड़ेंगे, सहरोज़े की तरतीब बना लें। इंशाअल्लाह 3 दिन का सिलसिला बन रहा है हमारी मस्जिद से। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, जब मेरी उम्मत दुनिया को बड़ी चीज़ समझने लगेगी तो इस्लाम की हैबत और वक़्त इसके दिलों से निकल जाएगी। जब अमर बिल मारूफ नहीं अनिल मुनकर को छोड़ बैठेगी तो वही की बरक़ात से महरूम हो जाएगी। वही तो मौजूद है हमारे हाथ में, कुरान, लेकिन उसकी बरकतें नहीं मिल रही। हालांकि उसकी बरकतें बहुत ज़्यादा हैं। और जब आपस में गाली गलौज इख्तियार करेंगी, अब माँ बहन की गाली दे रहे हैं, लड़ाई हो रही है, और ऐसी गालियाँ दे रहे हैं जिसका पता ही नहीं है कि ये गाली है भी नहीं है, और जिसको दे रहे हैं पता नहीं वो इस काबिल है भी कि नहीं है, क्या पता उसका काबिल मैं ही हूँ। ऐसी ऐसी गालियाँ मुँह से निकाल रही हैं। गुस्सा तो एकदम तैयार है, बस इधर बटन दबाया निकला। और यही तो तबलीग सिखाती है कि भाई गुस्सा ही नहीं करना है, गुस्से को दबाना है, पी जाना है, बर्दाश्त कर लेना है। उसका जो असर है वो अलग है, उस पर अल्लाह देते हैं, क्योंकि जब बंदा तकलीफ़ उठाता है ना फिर उसे मिलता है। तो अल्लाह जल्ला शानहू की निगाह से गिर जाएगी, ए भाई खवान, ए भाई खवाहान कौम, तरक्की इस्लाम, तरक्की मुस्लिमीन के लिए हर शख्स कोशा और साई है, यानी कि कोशिशें कर रहे हैं अपने अपने एतबार से, लेकिन जो अजवाब इसके लिए
इख्तियार किए जा रहे हैं वो तनज़्ज़ुल की तरफ ले जाने वाले हैं, पस्ती की तरफ, नीचे। अब नीचे मैंने समझाया ना अभी बयान में भी, एक इंसान दूसरे को इधर ही खड़ा करे और नीचे दबाए तो वो खुद भी दब के नीचे जाएगा, और अगर उठाए तो खुद उससे पहले उठेगा, वो बाद में उठेगा। तो हम दबाने में लगे हुए, हमारे रसूल उठाने में लगे हुए, हम दबने में लगे हुए। हमारे रसूल उठा रहे, खुद फरमा रहे मैं खींच रहा हूँ जन्नत की तरफ, तुम जहन्नुम की तरफ जा रहे हो, फिर मैं खींच रहा हूँ, तुम फिर जा रहे हो। अगर दर हकीकत तुम अपने रसूल रूह फ़िदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सच्चा रसूल समझते हो, उनकी तालीम को सच्ची तालीम समझते हो, तो फिर क्या वजह है कि जिस चीज़ को वो सबब मर्ज़ बता रहे हैं, जिन चीज़ों को वो बीमारी की जड़ फरमा रहे हैं, वही चीज़ें तुम्हारे नज़दीक सबब शिफा और सेहत करार दी जा रही हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि कोई शख्स उस वक्त तक मुसलमान नहीं हो सकता जब तक कि उसकी ख्वाहिश उस दीन के ताबे ना हो जाए जिसको मैं लेकर आया हूँ। लेकिन तुम्हारी राय है कि मज़हब की आड़ को बीच से हटा दिया जाए ताकि हम भी दीगर अक़वाम की तरह तरक्की कर सकें। असल तरक्की को छोड़कर मुसलमान नकल तरक्की के पीछे पड़ गया जो नकली है। असली तरक्की क्या है भाई? दीन के अंदर जो है मजबूती से जुड़ जाना, इस कदर के अल्लाह की मदद आपके साथ जुड़ जाए। अल्लाह की मदद से बड़ी तरक्की कोई भी नहीं है मुसलमान की। मुसलमान की असल तरक्की दीन के अंदर है। जितना ज़्यादा दीन से जुड़ जाएगा ज़िंदगियाँ उसकी सुधर जाएंगी, बन जाएंगी। जो शख्स आखिरत की खेती का तालिब होगा, ये कुरान की आयत है, मन काना युरीदु हर्सल आखिरती नज़िद लहू फ़ी हर्सी वमन काना युरीदु हर्सद दुनिया नुतिही मिनहा वमा लहू फ़िल आखिरती मिन नसीब। जो शख्स दुनिया की खेती का तालिब होगा उसकी खेती में हम तरक्की देंगे, और जो दुनिया आखिरत की खेती का तालिब होगा उसकी खेती में तरक्की देंगे। जो दुनिया की खेती का तालिब हो जाए तो हम उसको कुछ दुनिया दे देंगे और आखिरत में उसका कुछ भी हिस्सा नहीं होगा, और ये ख़तरनाक बात है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम हदीस में आता है, फरमाते हैं जो मुसलमान आखिरत को अपना नस्बुल ऐन बना लेता है, अल्लाह जल्ल शानु उसके दिल को गनी फरमा देते हैं, दुनिया जलील होकर उसके पास आ जाती है। और जो शख्स दुनिया को अपना नस्बुल ऐन करार देता है, परेशानियों में मुब्तला होता है। दुनिया में जितना जिस कदर हिस्सा मुकद्दर हो चुका है उससे ज़्यादा मिलता ही कोई नहीं है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस आयत पाक को तिलावत फरमा के इरशाद फरमाया, अल्लाह जल्ल शानु का इरशाद है, ए इब्ने आदम तू मेरी इबादत के लिए फ़ारिग हो जा, मैं तेरे सीने को तफक्कुरात से खाली कर दूँगा और तेरे फ़क्र को मिटा दूँगा, हटा दूँगा। और यही हुआ। मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैह जब दीन की मेहनत का काम शुरू किया, मेवाती बड़े आगे, और हज़रत टेंशन में होते थे, परेशान होते थे, पता नहीं ये काम चलेगा नहीं चलेगा। अल्लाह से मांगते थे रातों को, अल्लाह ने काम उठाया, ऐसा उठा ज़बरदस्त चला कि फिर उनको उलट टेंशन शुरू हो गई और परेशान हो गए। इस कदर परेशान हुए कि बीमार पड़ गए, सख्त बीमार। फिर एक मुफ्ती साहब, चूँकि मुफ्ती का काम होता है ना दलील से बात करता है, और ये एक उम्मत की कुड़न और फ़िक्र लेकर दीन की मेहनत का काम शुरू करा था। हालांकि आलिम थे ये भी, लेकिन बस दलील नहीं मिल रही थी, परेशानी में पड़ गए और इस कदर परेशान हुए, सख्त बीमार हो गए। तो मुफ्ती साहब ने इनके पास इयादत के लिए आ गए और कहा कि इलियास तुझे क्या हो गया, क्यों तू परेशान हो गया? तो कहने लग गए कि हज़रत मैंने दीन की मेहनत का काम शुरू किया, पहले मैं ये परेशान था कि ये काम उठेगा चलेगा, पता नहीं चलेगा, लोग आएंगे कि नहीं आएंगे, लेकिन लोग आना शुरू हो गए। लोग ये जैसे इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फतह व रअयतन नास यदखुलूना फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा, फ़ौज दर फ़ौज अब ऐसे आ रहे, मुझे परेशानी लग गई है, पता नहीं मैंने सही काम शुरू करा गलत किया। तो कहते ये टेंशन हो गई, और दीन की मेहनत का टेंशन हो जाना ये तो भाई से बरकत है, रहमत है। ये कोई जहमत नहीं है कि भाई ये दीन की टेंशन इसने पाल ली है, ये तो भाई निजात का ज़रिया, ऐसी टेंशन किसी को मिल जाए गनीमत है। तो इलियास रहमतुल्लाह अलैह को समझाने लग गए कि देख इलियास, तू अगर वाकई सच कह रहे है ना कि तुझे अब टेंशन लग गई है कि दीन का काम ऐसा तेज़ी से बढ़ रहा है, जमातों की जमातें बन गई, अब संभल ही नहीं रहा काम, वाकई अगर तुम्हें ये टेंशन है तो ये टेंशन इस बात की दलील है कि ये काम हक है। अगर तुम्हें टेंशन नहीं होती ना, तुम कहते मैं किसी और वजह से बीमार हुआ हूँ, तो फिर मुझे भी शक हो जाता कि शायद वाकई तूने कोई गलत काम शुरू करा दिया है और आवाम को फंसा दिया। तो देखो ये होती है मुफ्ती की बात।
और कहा कि यही इस बात की दलील है और ये टेंशन तो हमारे रसूल को भी हुई है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दीन की मेहनत की टेंशन इस कदर थी कि आपके सीने से आवाज़ें आ रही। तो भाई ये बेड़ा जो है ना हमारे ज़िम्मे है। अब ये कौन कौन इस बात का ज़िम्मेदार होता है, बनाते हैं अपने आप को इस बात का ज़िम्मेदार, भाई मैं इसके लिए तैयार होता हूँ अभी से। हाँ बताएं भाई, हाथ खड़ा करके, और पक्का इरादा करें ये जो छुट्टियां आ रही हैं ना इसमें से रोज़े की जमात निकले, ठीक है ना भाई, कन्फर्म इरादा करें। ये जुमेरात को तरतीब होती है शब जुमा की, उसमें जाएंगे, वहाँ भी हजरात इंशाल्लाह आपका ईमान और मजबूत करेंगे और समझाएंगे भाई हमारा ज़िंदगी का मकसद ही यही है। लोगों के तो जनाजे निकल गए अल्लाह के रास्ते में से, और कितने लोग अभी भी, हमें एक कारगुजारी पता चली, 7 महीने पैदल अंदरून सिंध उलमा की जमात थी, और इस कदर कहते हैं सख्तियों पे सख्तियाँ, सख्तियों पे सख्तियाँ आती रही, ना प्यास बुझ रही है, ना नींद पूरी हो रही है, ना खाना सही मिल रहा है, और बस ऐसा जमात के अंदर सूरत हाल पैदा हो गई थी कि अक्सर साथी बस इस बात पे तैयार हो गए थे ज़हनी तौर पे कि भाई यहाँ से भाग जाते हैं। बस कहते हैं ऐसी कैफियत हो गई, आलिमों की ऐसी कैफियत हो गई, जो आम बंदा अगर हो तो उसकी क्या कैफियत हो जाती होगी। कहते हैं जब इस कदर सख्त कैफियत हो गई तो अजीब वाक़या हुआ, फिर हैरत अंगेज़। कहते हैं कि फिर एक साथी को जो है ना, गालबन वो अमीर साहब ही थे, तो उनको ख्वाब आया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई, और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो है ना उनको बशारत दी कि ये जो काम आप लोग कर रहे हैं ना, यही तो मेरा मकसद है सारा, ये बेहतरीन काम है, कामयाबी वाला काम है, और आप इसमें सख्तियाँ झेलते जाएं, बस आगे बढ़ें, पीछे नहीं हटना है। जब वो जाग गए तो उन्होंने साथियों को इकट्ठा किया, भाई आ जाओ सारे, सब हिम्मत टूटे हुए और वो उनको देख रहे हैं, वो ऐसे खुश हो रहे हैं, कह रहे हैं यार कई महीने गुजर गए थे, कुछ दिनों की बात नहीं है, कई महीने गुजर गए थे कि ना हमें पानी सही पीने को मिल रहा था, गंदा पानी है वो पियो, ना हमें खाना सही से खाने को मिल रहा था, खुराक की भी कमी, और नींद तो पूरी नहीं हो रही थी, उसमें भी इन्होंने, कहते हम कुछ देर मिलते थे बस सोने के लिए, गर्मी इस कदर, तो वो आदत नहीं थी, तकलीफ से जो है ना नींद ही नहीं आती थी, नींद ही उड़ जाती, वो झटके आते थे नींद हो के। कहते फिर इन्होंने दोबारा नींद से उठा के सबको जगा के बैठा दिया। वो कह भी रहे भाई हम नहीं बैठ सकते, हमारी हालत ख़राब है, कितने महीनों से नींद नहीं पूरी हो रही, 3 घंटे 4 घंटे मुश्किल से कैसे सो जाते हैं बेहोश हो गए, गर्मी से ही नहीं नींद। कहते हैं उठा दिया, फिर बैठा दिया, नहीं भाई ज़रूरी बात करनी। और जब सुनाया ये ख्वाब तो कहते हैं वो सारे फिर एकदम जो है ना जैसे बेहोश थे और होश में आ गए, और फिर से मुस्तैद हो गए, तैयार हो गए कि नहीं भाई हमने ये पूरे 7 महीने मुकम्मल करने, चाहे हम अपनी ज़िंदगी से चले जाए, क्योंकि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब हुक्म कर दिया, अब बात बदल गई, पहले कुछ और थी। तो भाई ये हमारे लिए भी है कि हम भी इसके लिए पक्का इरादा कर लें, पक्की ठक्की कोशिश कर लें कि जो अब छुट्टी आ रही है इसको हम ज़ाया इंशाअल्लाह नहीं करेंगे। अल्लाह की राह में, ये रास्ते में जो है ना ये वक्त लगा लें। 12 रबीउल अव्वल की छुट्टी है, इतवार की अलग छुट्टी है, जुम्मे की एक छुट्टी करनी पड़ेगी। ये है तरतीब सहरोज़े की। इंशाअल्लाह सबका बिल्कुल पक्का ठक्का इरादा है ना, सब निकलेंगे इंशाअल्लाह। तो बस अमीर साहब के पास जो है ना फिर नाम लिखवा दें कि भाई हमारा पक्का इरादा है, हमें अब दोबारा इंशाअल्लाह तैयार कराने की ज़रूरत नहीं है, बस हम यहीं से तैयार हो गए, अब दोबारा जो है गश्त ना करना पड़े, बल्कि वो साथी खुद औरों के लिए गश्त कर रहे हो कि भाई हम तो तैयार हैं ऑलरेडी। हाँ, अब ये कि हम औरों को मोहल्ले में जो हैं साथी ऐसे कारोबार वाले या जॉब वाले और उनकी वाकई छुट्टी हो रही है, तो उनको भी हम तैयार करके अपने साथ ले चलते हैं, ठीक है ना भाई। आज जिन साथियों का पक्का इरादा है वो जाना चाह रहे हैं, अभी दुआ के बाद थोड़ी देर बैठ जाएं, अमीर साहब के साथ तरतीब बना लें इंशाल्लाह, ठीक है ना भाई। कोई इसमें मुज़ायका तो नहीं है, सब साथी राज़ी है ना। अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही।
सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। या अल्लाह, जिन साथियों ने भी यहाँ पर इतने ज़बरदस्त नेक इरादे किए हैं, या अल्लाह सरोज़ा नक़द का इरादा किया है, या अल्लाह इन तमाम साथियों को अपने रास्ते के लिए तैयार फरमा दे। या अल्लाह इन सब के दिलों को खूब नरम फरमा दे। या अल्लाह इन सब को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दीन की मेहनत के काम के लिए अपने रास्ते में कबूल फरमा ले। या अल्लाह, हमारी ज़िंदगियाँ दीन की मेहनत के काम को खूब मजबूत करने में गुजारे। या अल्लाह, हमें तौफ़ीक़ अता फ़रमा दें। या अल्लाह, हमारे घर वालों को तौफ़ीक़ अता फ़रमा दें, हमारे आस पड़ोस वालों को, हमारे मोहल्ले वालों को, सबको दीन की मेहनत का काम बिल्कुल या अल्लाह ऊँचे नहज पर रहते हुए करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा दें। या अल्लाह, जितना ज़्यादा हम दीन की मेहनत के लिए औकात दे सकें, जिस अंदाज़ में अल्लाह हमें जो है मौका मिले दीन की मेहनत का काम करने के लिए, ख़ुसूसन जो अभी छुट्टियाँ आ रही हैं 3 दिन की, या अल्लाह इसमें भी अल्लाह हम सबको सह रोज़े के लिए अपने रास्ते में कबूल फरमा ले। या अल्लाह, हमारा कोई भी ख़ता गुनाह अगर इस रास्ते में आड़े आता है, या अल्लाह उसको माफ़ फरमा दे। या अल्लाह, हमारी ख़ताओं, लग़्ज़िशों, कोताहियों से दरगुज़र फरमा दे। या अल्लाह, हम तमाम मुसलमान उम्मत पर या अल्लाह रहम करम का मामला फरमा दे। या अल्लाह, दीन की मेहनत पे चलना खूब आसान फरमा दे। या अल्लाह, हमारे दिलों को आपस में जोड़ दें। या अल्लाह, इत्तेफाक और या अल्लाह एक साथ जो है हमारे दिलों को आपस में जोड़ दें। या अल्लाह, एक दूसरे की मोहब्बत हमारे दिलों में डाल दें। या अल्लाह, खुसूसन हमारे जो उलमा हैं, बुज़ुर्गान दीन हैं, औलिया अल्लाह हज़रात हैं, इसी तरह हमारे अल्लाह मुबल्लिगीन हज़रात हैं, तबलीग के हमारे जो भी हज़रात हैं बड़े, या अल्लाह उन सब की जान माल में, उनकी इज़्ज़त आबरू में, उनकी ज़िंदगी में, उनके आमाल में, माल में, हर चीज़ में अल्लाह खूब बरकतें, वुसअतें, रहमतें नाजिल फरमा दे। या अल्लाह, हमें भी दीन की मेहनत के काम के लिए अल्लाह खड़ा फरमा दे। या अल्लाह, हमें भी कबूल फरमा लें। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दी, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। जिन साथियों का नक़द पक्का इरादा है वो अमीर साहब से अभी बात कर लें, नाम लिखवा लें इंशाअल्लाह। जिनका कच्चा भी इरादा है वो भी लिखवा लें ताकि वो भी इंशाअल्लाह पक्का हो जाए।